कल, आज और कल एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ते इम्यूनिटी के क्षेत्र में शरीर के नए नए अंगों के ऊपर केंद्रित होते हुए आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे। आज गले के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके ऊपर पूरा चेहरा टिका रहता है। काफ़ी ध्यान देने योग्य अंग है शरीर का ये। क्या करना चाहिए हमें इसके लिए, कैसे हम इसके अंदर के हिस्से की मालिश करें। बाहर से तो मालिश कर सकते हैं, लेकिन अंदर गले के कैसे जाएं, हम क्या करें। तो इस विषय में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि गले के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि गला कहाँ है। तो उसके लिए ऐसे गले पे हाथ रखेंगे आप, जहाँ जहाँ रखेंगे मस्तिष्क पे वहाँ वहाँ खबर पहुँच जाएगी कि ये गला है, यहाँ तक है ये। दूसरा ये कीजिए आप कि अपने गले की प्रत्येक मांसपेशियों को चलाने के लिए उसका संचालन कीजिए। सबसे पहले आप दाहिने ले जाइए, कान को छुआइए इससे, फिर बाएं ले जाइए, कान को इधर छुआइए, फिर आगे की तरफ ठोड़ी ले जाइए, सीधे छुआइए, फिर पीछे इसको गर्दन पे ले जाइए, गर्दन को छुआइए। अब इसको आप तिरछा ले जाइए पूरा, और एकदम तिरछा देखिए ऊपर की तरफ। अब इसी के ठीक उल्टा दूसरी तरफ ले जाइए, पूरा उल्टा देखिए इसको। अब इसको ऐसे ही नीचे की तरफ ले जाइए, और फिर दूसरे साइड नीचे ले जाइए। तो ये चारों तरफ जो इसकी जिस पर ये टिकी है नस है, उनका संचालन हो गया इससे। अब हथेली को लीजिए और पीछे की तरफ रखिए, और इसको आगे दबाइए और सर को पीछे दबाइए। इससे मांसपेशी पे पूरा दबाव पड़ेगा। फिर साइड में रखिए, पूरा दबाइए इसको। फिर इधर रखिए, पूरा दबाइए। फिर सामने रखिए, पूरा दबाइए। फिर यहाँ गाल पे रख लीजिए और इसको दबाइए पूरा। फिर दूसरे गाल पे रख लीजिए, इसको दबाइए। फिर ये ठोड़ी पर रख लीजिए, इसको नीचे दबाइए। फिर साइड में रख लीजिए, यहाँ दबाएं। फिर दूसरे साइड में रख के इधर दबाएं। तो इस प्रकार से गर्दन की जितनी मांसपेशियाँ अंदर की तरफ हैं, जो इनको अलग अलग बैलेंस बनाती हैं, इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। और दबाव पड़ने की वजह से उनमें खून का दौरान बढ़ जाएगा। अब इसको हथेली को लीजिए यूँ, और यहाँ गले का ये स्वर यंत्र है, इसकी नीचे से ऊपर से नीचे तक मालिश कीजिए। ठोड़ी से धीरे धीरे दबाते आइए। तो ये जीभ के नीचे का हिस्सा है, जहाँ जीभ जुड़ी रहती है, उसकी मालिश करते हुए यहाँ स्वर यंत्र पे धीरे धीरे, बहुत तेज़ नहीं दबाना है, धीरे धीरे, हल्का हल्का। यहाँ थायराइड ग्लैंड तक ला के थंब का इम्प्रेशन करके छोड़ दीजिए। ऐसे 2 बार कीजिए। अब गले के यहाँ ये नीचे का हिस्सा है, हंसली वाली बोन का, उसके चारों तरफ ये धीरे धीरे अंगूठे और उंगली से दबाव दीजिए इस पर। अब हाथ इसको ले लीजिए, यूं रगड़िए पूरे तरफ, हल्का दबाव देते हुए। अब गर्दन को ये ऐसे लीजिए, आगे की तरफ यूँ बढ़ाइए और पीछे ले जाइए।
अब इसको ऐसे घुमावें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ें जितनी धीमे होंगी उतना ही फ़ायदा करेगी, क्योंकि मांसपेशियाँ, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, सर की हड्डी, ये सब एक साथ जुड़ी हुई चीज़ें। उसके अंदर बहुत सारी नर्व्स गई हुई हैं, जैसे ब्लड की सप्लाई की हैं, और जितनी भी नसें हैं दिमाग से उतरती हैं ऊपर जाती हैं, सब अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो बना हुआ है होल, उससे हो के जाती है और बगल से भी निकल के जाती हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज को करते हुए सौम्य तरीके से कीजिए। जितना धीमे करेंगे उतना ही आपका हित इसमें रहेगा। तेज़ी नहीं चाहिए इसके अंदर, सौम्यता चाहिए, धीमापन चाहिए। अब इस प्रकार से करने से लगभग आपकी सभी अंदर की मांसपेशियों पे दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका खून का दौरान चलेगा। और आप याद करके देखिएगा इस क्रिया को, इसमें से कितनी क्रिया आपको कब ज़रूरत पड़ी थी, कितने साल पहले। बहुत सारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे यूँ करके एकदम यूँ देखना, पीछे तक ले जा करके, याद नहीं पड़ता कब ज़रूरत पड़ी थी। या इस तरीके से देखना, या इस तरीके से देखना। अगर देखना भी पड़ता तो यूँ घूम जाते हैं ऐसे, क्या ज़रूरत पड़ी है कि यूँ करके देखें। तो वो जो मांसपेशी सूक्ष्म बनी है सपोर्ट के लिए, जो कि कई साल से एक्टिवेट नहीं हुई है आपकी, वो इससे एक्टिवेट हो जाएगी। अब आते हैं सूर्य देवता के प्रकाश में। अस्ताचल के सूर्य हैं इस समय, उनका प्रकाश, उनकी कृपा है जो हम पर ये प्रकाश पड़ रहा है। रोज़ पड़ता है, आज भी पड़ रहा है। अब उनके प्रकाश में गर्दन की प्रत्येक क्रिया को करते। तो क्या ज़रूरत थी, अभी तो की थी क्रिया पहले। तो सूर्य के प्रकाश में और इसमें दोनों में क्या फ़र्क है। तो हमारी त्वचा जो है ये विटामिन डी बनाती है, और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हड्डियों के लिए। तो जो लोकल में जिसने बनाया वही एब्जॉर्ब हो गया। अगर गले को भी हमने प्रकाश नहीं दिखाया तो वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी तो कौन बना के देगा उसको। और दूसरा, सूर्य के प्रकाश में जहाँ भी पड़ता है सूर्य का प्रकाश, उस मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है, लोच आ जाता है। कुछ ही देर के लिए पड़े फिर भी न पड़ने से बेहतर है वो। अब इसको यूँ सूर्य के प्रकाश में कीजिए, यहाँ प्रकाश पड़ने दीजिए गले के स्वर यंत्र पर। इसको हल्के हल्के यूँ सहलाइए, यूँ यूँ करके। अब इस पर सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है अंदर तक स्वर यंत्र को गर्म कर देगा। वहाँ पे जितने भी शरीर के हानिकारक जीवाणु और पदार्थ है, उनके लिए तो आप ये समझ लीजिए कि काल है ये। क्योंकि वो इस प्रकार की बाहर से रेडिएशन जो अंदर जा रहा होगा